लेट्स माइक सीएम साहब। लेट माइक सीएम साहब के साथ मैं शिवांगी। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने जनता की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से 700 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। उन्होंने संबंधित विभागों को लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा करने को कहा। आज हमारा सरकार की अभियोग सुनानी जो कार्यक्रम हर सोमवार को रहता है, आज 19तम का बारी है और आज मेरे साथ मंत्रिमंडल की छह मान्यवर मंत्री का उपस्थित रहते हुए और उनके साथ सचिव स्तरीय अधिकारी लोग और भी सारी वरिष्ठ अधिकारी के साथ हमने समस्याएं सुनकर आशु समाधान करने के लिए तुरंत ही पदक्षेप लेने के लिए कंसर्न विभाग को भी ऑर्डर दे दिया। आज ऑनलाइन और उनके साथ भी कुछ ऑफलाइन के अभियोग जो आया था, कुल मिला के 700 अभियोग से ज्यादा आया था। उसका समाधान करने के लिए हमने सब लोगों का बातों को रखते हुए वो अभियोग को हमने समाधान करने के लिए निष्पत्ति ले लिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने छात्रों के आंदोलन को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आंदोलन खत्म करने के लिए किन मांगों को माना गया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने मुकदमे दर्ज नहीं करने की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद छात्रों पर कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि बिहार में कई छात्रों को जेल भेजा गया है। इतना बड़ा आंदोलन सरकार के प्रयासों से खत्म हुआ है या छात्रों की मांग मानी सरकार, झुक गई सरकार, तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदु पे झुक गई सरकार। सरकार बातचीत करने के लिए तो तैयार है। नहीं, सरकार किस बिंदु पे झुकी है ये तो बात पता लगे ना देश को, सदन में ये बात तो आए। सर आज 6वां दिन है, आप लोग सवाल 6वें दिन का नहीं है। सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे। तो क्या आश्वासन था आपका? तो बातचीत से ही हल होगा ना सर, सारी चीजें बातचीत से हल होगा कि आपके फैसले का अमल जमीन पर होगा। जिन परिवारों के बच्चों की जान की क्या मदद की है सरकार ने अभी तक? क्या कोई स्टेटमेंट आया कि आपके चैनल पे चला क्या ये बात कि उनके परिवारों को ये मदद करने जा रही है सरकार? और ये कहा कि मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया। बिहार में AK-47 और हाँ, AK-47 एक की जान चली गई सुनने में आ रहा है, कई लोग घायल हैं। यूपी में इस तरह का कई इंसिडेंट्स हैं। सोशल मीडिया पे लिख देते हो तो जेल भेज दे रहे हो आप। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के छात्रों ने 10वीं और इंटरमीडिएट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार अच्छी शिक्षा और संस्कारों को प्राथमिकता दे रही है। उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। सीएम धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने शिव भक्तों से नियमों का पालन करने और सुरक्षा का ध्यान रखने की अपील की। आज देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के भैया बहनों ने, हमारे छात्रों ने, छात्राओं ने कक्षा 10वीं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 35% और 37% का जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है उसके आधार पर जो मेरिट है उस मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। मैं उन सभी को बधाई देता हूं और हमारे विद्या मंदिर और शिशु मंदिरों से पढ़कर बच्चे ज्ञानवान बन रहे हैं, चरित्रवान बन रहे हैं, संस्कारवान बन रहे हैं, विद्यावान बन रहे हैं, हर क्षेत्रों में जा रहे हैं। मैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूं और शिक्षा हमारी सभी बच्चों के लिए पहली प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। उसको लेकर राज्य सरकार के स्तर पर भी काम किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड पहला राज्य है। हम मॉडल
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 फ्यूल नीति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से E20 फ्यूल से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की भी अपील की। उन्होंने दावा किया कि लोगों की गाड़ियां खराब होने की शिकायतें सामने आ रही है। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। देश के युवाओं ने एक अहंकारी सरकार को झुका दिया और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा जनता के सामने। अब मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का भी मामला सॉल्व कर दो। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज खराब हो रही है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इससे पहले कि ये भी मुद्दा बड़ा बने, आप ही आगे बढ़ के इसको सॉल्व कर दो। तो इस दिशा में सभी लोगों को साथ लाने के लिए इस शनिवार को एक कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20। इसमें हमें उम्मीद है कि हजारों लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये सुबह 12 बजे शुरू होगा। जो लोग दिल्ली और आसपास के शहरों के लोग हैं जो फिजिकली आ सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचे, 11:30 बजे तक पहुंच जाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉमनवेल्थ गेम्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में कहा कि 22वीं कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप की शुरुआत दिल्ली में हुई है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में 25 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सीएम ने इसे दिल्ली में होने वाले बड़े खेल आयोजनों में से एक बताया और सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। आज देश की राजधानी दिल्ली में 22nd कॉमनवेल्थ गेम चैंपियनशिप का आगाज हुआ है, जहां पे 25 कंट्रीज के स्पोर्ट्स पर्सन आए हैं। मैं समझती हूं कि ये दिल्ली में होने वाला अपने आप में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है जिसे दिल्ली सरकार ने होस्ट किया है। मेरी ओर से सभी खिलाड़ियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को बधाई जिन्होंने ये शानदार इवेंट यहाँ किया है। सभी रिप्रेजेंटेटिव, सभी कोचेज, सभी ऑफिशियल्स को मेरी ओर से शुभकामनाएं। मैम, दिल्ली के लिए बहुत गर्व का मोमेंट है ये आज। डेफिनेटली ये बहुत गर्व का मोमेंट है और दिल्ली अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रही है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, स्पोर्ट्स पर्सन्स को फैसिलिटी देने के लिए और लगातार दिल्ली में एक माहौल बनाने के लिए जिसमें हमारे युवा, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.